अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। पहले हमने देखा कि एचसीएफ किस तरह फाइंड किया जाता है, उसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड किया और डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड किया। तो अब हम एलसीएम की तरफ आते हैं। इसका पार्ट 1 है मेरे पास 2a² b 4ab² और 6ab। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों के फैक्टर्स अलहदा यहाँ पर लिख लूँगा। 2 सबसे पहले, 2 का जब हम एलसीएम लें तो मेरे पास 2 ही आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। a² है, इसका ये मतलब है कि a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a² की जगह आ जाएगा a.a और b एक ही है तो b हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, आप दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं या सिंपल एक डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद 4 के हमने फैक्टर्स देखने हैं, तो 4 के जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 ज़ार 4। एक ए है तो यहाँ पर आ जाएगा एक ए, और 2 बी हैं तो यहाँ पर आ जाएगा b² की जगह 2 बी आ गए, और आखिर में 6 है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, एक ए है और एक बी है। एलसीएम सिंपली हम इस तरह लेते हैं कि ये 6 है तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये 2 और 3, 3 और 2, इनको आगे पीछे लिख दें कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब मैंने इनके निकालनी हैं फैक्टर्स। अब मैंने क्या करना है, एक तो इनके कॉमन फैक्टर निकालना है और एक अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से ये मुराद कि इन तीनों के अंदर जो चीज़ कॉमन होगी वो हमारा कहलाएगा कॉमन फैक्टर। जिस तरह 2 तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं 2 हाईलाइट कर लेता हूँ। इसी तरह ए तीनों में है तो ए यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, और बी तीनों में है तो यहाँ पे बी हाईलाइट कर लेते हैं। तो इधर मैं लिख लूँगा 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। और अनकॉमन फैक्टर बकाया जो भी हमारे पास बच जाएगा वो सारा का सारा अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा। 2 और 3 बच गया तो 2 इंटू 3, उसके बाद एक ए बच गया तो ए, और एक बी बच गया तो बी। अच्छा, ये तो 2ab सिंपली हमारे पास आ गया, और यहाँ पे देखें तो 2 3 ज़ा 6 ए बी, तो कॉमन फैक्टर है 2ab और अनकॉमन फैक्टर है 6ab। अब आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एलसीएम, जो हमने तलाश करना था। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आए हैं सारे 2ab, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2ab मल्टीप्लाई, अनकॉमन फैक्टर आया है 6ab, 6ab। ये फॉर्मूला है मेरे पास एलसीएम का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 6 ज़ार 12, और ये भी ए है ये भी ए है तो ये हो जाएगा a², और ये भी बी है ये भी बी है तो ये आ जाएगा b²। तो ये आगे मेरे पास इसका आंसर। अच्छा, तो बच्चों आगे हमारे पास है x² प्लस x और x³ प्लस x²। तो एलसीएम लेना है, पहले इसमें से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। x² प्लस x, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 1। x³ प्लस x², इसमें से x² कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 1। कॉमन हम किस तरह लेते हैं, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2। अब जो सबसे कम पावर होगी ना वो वाली वैल्यू कॉमन आएगी। x की पावर 1 है तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अब इसकी पावर 2 थी तो 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया। ये 1 था जो कि ख़ुद बाहर चला गया तो क्या यहाँ पर 1 रह गया। इसी तरह 3 और 2, 2 छोटी वैल्यू है तो x² हम कॉमन लेंगे। अच्छा जी, इस क्यूब में से 2 चला गया तो इसकी पावर 1 रह गई, और ये स्क्वायर 2 का 2 पूरा चला गया तो यहाँ पे बकाया 1 रह जाएगा। अब इन दोनों के हमने देखने कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों के अंदर चीज़ कॉमन है वो है x प्लस 1। और अच्छा, ये x² है ना तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ x.x, ये भी यही मतलब x²। अच्छा, कॉमन हमारे पास आ रहा है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x और x प्लस 1, और अनकॉमन जो है वो ये है तो ये आ जाएगा यहाँ पर।
अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं एलसीएम में, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है मेरे पास x, x प्लस 1 और अनकॉमन फैक्टर है x। तो ये हमारा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, अंदर रह जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। अब इसके पार्ट 3 की तरफ आते हैं, जो कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। ए स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह आ जाएगा -2a प्लस 4। हम क्या करते हैं, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा के साइड पे लिख लेते हैं। फिर ऐसे नंबर्स की तलाश में होते हैं कि जिनको प्लस किया जाए तो ये वाली वैल्यू आए -4, और मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू आए। तो मैंने वो वैल्यूज़ फाइंड किया -2 और -2 -2 होते हैं -4, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से मेरे पास a कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a-2, और इन दोनों में से मेरे पास जो है माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। जब माइनस शुरू में हो तो माइनस पे कॉमन ले लेते हैं, और अंदर रह जाएगा a-2। तो a-2 अंदर रह जाएगा। ये जब माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इसके साथ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, a-2 ये एक बार आ गया, और a-2 ये यहाँ पर आ गया। तो इसको फैक्टराइज करने से ये आ रहा है। अब देखते हैं इसको फैक्टराइज करने से क्या आता है। इसमें से a कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा a-2। अब एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कॉमन इसमें है a-2, यहाँ पे मैं लिख लूँगा a-2, दोनों में कॉमन है। अनकॉमन मेरे पास आ जाएगा ये वाला a-2, ओ सॉरी, यहाँ पर आएगा a-2 और ये वाला a, ये दोनों में अनकॉमन है। अच्छा, एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन को अनकॉमन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, a-2 मल्टीप्लाई बाय a-2 के साथ है a। अब ये a-2 इसको हम लिख सकते हैं a-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा a। तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 पे, x पावर 4 माइनस 16। अच्छा, इसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x 4 की जगह आ जाएगा x स्क्वायर, 16 की जगह आ जाएगा 4। इसको देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 वापस ये बन रहा है, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 बन रहा है। तो ये आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2, x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। फॉर्मूला सिर्फ हम इधर ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है, इधर प्लस है तो इधर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। अच्छा, फॉर्मूला जब आपने अप्लाई किया तो इसको ना ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास इसको हमने कर लिया फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इधर मेरे पास दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया है, पिंटी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ अब आपको नज़र आ रहा है, x दोनों में कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया है x स्क्वायर माइनस 4। अब जिस तरह x स्क्वायर माइनस 4 का आंसर मेरे पास फैक्टराइज करने से आ रहा था x प्लस 2 x माइनस 2, तो मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस 2 x माइनस 2। अच्छा, अब मैंने निकाले हैं कॉमन फैक्टर्स, तो इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये आ गया कॉमन। अच्छा जी, और अनकॉमन में देखते हैं, इसको हम आरजू तो कट कर लेते हैं ताकि पता चले ये कॉमन में चलेंगे, लेकिन आप लोग ने एग्ज़ाम में इसको कट नहीं करना। अच्छा, अनकॉमन में मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है
और सॉरी एक्स के माइनस 4 नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 7 आ रहा है इसके एक्स। तो ये आ गया अनकॉमन। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ ही छोटा सा एक्स है वो भी लिख लेते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स से थोड़ा सा छोटा लिखा मैंने, जगह कंजस्टेड थी इसलिए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है तो दोबारा से इसको बंद कर देंगे, तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे रह गया x, तो ये बन जाएगा 2 टू द 4 एक्स की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इधर यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर जो कि है एलसीएम। तो यहाँ तक एलसीएम आ गया था, इसको बस हमने थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखा है, थोड़ा छोटा करके लिखा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब मेरा इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई पहले से किया हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 4 4 तो 16 होता है, तो 4 बच गया और ये वाला 4 कॉमन में चला गया, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। तो इसको फैक्टराइज करने से यह आ रहा है, यहाँ पे देखें तो इधर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 3 माइनस 2 दोबारा ये बन रहा है और माइनस 6, इनको मल्टीप्लाई करें 3 को माइनस 2 के साथ तो माइनस 6 आता है, फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया, तो इसको कॉमन लेने से x आ गया और यहाँ पर रह गया x प्लस 3, इनको कॉमन लिया तो माइनस 2 आ गया और अंदर रह गया x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे भी x प्लस 3 तो ये x प्लस 3 बन गया और x माइनस 2 x और माइनस 2 बन गया x माइनस 2, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर पर भी फॉर्मूला लग रहा है, जो सिंपल यहाँ पे लगा था ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे हुई है, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अच्छा, इन तीनों में अगर हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स और यहाँ पर है x माइनस 2, तो हम इस x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स बना सकते हैं। वो किस तरह, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब भी माइनस कॉमन आता है अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं, ये x था तो ये बन जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस 2 है तो ये बन जाएगा प्लस का 2। अच्छा, अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस 2 है तो इसको 2 माइनस एक्स करके लिख देते हैं, बस 2 पहले लिख दिए बाद में। अब देखें तो इन तीनों के अंदर 2 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन फैक्टर में लिख दूंगा 2 माइनस एक्स, और अनकॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा, ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में, अनकॉमन में आगे सबसे पहले 4, फिर 2 प्लस एक्स, उसके बाद x प्लस 3 और आखिर में फिर 2 प्लस एक्स, तो ये पूरा का पूरा, और ये जो माइनस है ये भी साथ हम लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारे पास 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा -4, 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर में लिखता हूँ पहले 2 माइनस एक्स और इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अनकॉमन फैक्टर के साथ, तो यहाँ पे -4, ये ब्रैकेट में लिखना आप लोगों ने -4, क्योंकि ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो इसका ये मतलब पड़ेगा कि ये चीज़ इससे माइनस हो रही है जबकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। उसके बाद अच्छा, ये -4 मैं शुरू में लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स
2 + x और x + 3, तो -4, ये 2 - x और 2 + x फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x + 3, तो -4, 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3, ये होगा इसका आंसर। अच्छा, बुक के एंड पे उन्होंने ये माइनस नहीं लगाया, तो ये जो है इसमें आएगा क्योंकि ये माइनस हमारा आया था यहाँ से, तो इसको यहाँ पे शामिल करेंगे।